नए दिन की नई शुरुआत, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी के साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये मॉर्निंग के 6:30 बजे का टाइम है और देखिए कितना अंधेरा है, उजाला बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा सा था। और यही अगर समर सीज़न होता तो बिल्कुल धूप सी निकल जाती और बिल्कुल अगर आप 7 बजे पार्क जाओ ना समर में तो लगता है कि धूप जैसी आ गई है। और विंटर में देखो 6:30 बजे कितना अंधेरा रहता है। कितने बच्चे तो 6:30 बजे बस में बैठ जाते हैं। सोचो वो कितनी जल्दी उठते होंगे और कितना मुश्किल होता होगा उन्हें रेडी होना। तो ये सब सोच के ना बहुत ज़्यादा लगता है। खैर मेरा बेटा तो 7:30 बजे जाता है, अपने पापा के साथ जाता है, तो उसे मैं अभी 6:30 बजे उठाने जा रही थी। 6:30 बजे तक मेरा नाश्ता वगैरह सब बन गया था। हस्बैंड के लिए मैंने चाय चढ़ा दिया था, हस्बैंड को उठा दिया था और मैं बेटे को उठाने जा रही थी। तो हस्बैंड और बेटे को भेजने के बाद मैं घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, सोफ़े और बेड वगैरह झाड़ लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड और बेटा जाता है ना वैसे ही हमारी हाउस हेल्पर आ जाती हैं। जब तक वो बर्तन वगैरह साफ़ करती हैं तब तक मैं सोफ़े वगैरह झाड़ लेती हूँ, बेड वगैरह झाड़ लेती हूँ। डस्टिंग अभी पूरी तरीके से नहीं करती हूँ क्योंकि दूसरे चैनल के लिए मुझे लाइव आना होता है, तो मुझे सुबह अगर मैं डस्टिंग भी करूँ और साफ़ सफाई भी करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं झाड़ू लगने से पहले, झाड़ू पोछा होने से पहले बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ, सोफ़ा वगैरह झाड़ लेती हूँ। और लाइव एक्सरसाइज करने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद थोड़ी सी जान आती है, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो उसके बाद फिर मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ और उसके बाद एक हल्का फुल्का समय फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। तो इस तरीके से काम करती हूँ। तो सबके अपने अपने घर का रूटीन अलग अलग होता है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जिसको जो सूटेबल लगे वैसे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करूँ, नहीं, जिसको जिस काम में सूटेबल हो उसको उसी काम के अनुसार करना चाहिए। सुबह के सारे काम निपटा के अभी 10:10 हो रहे हैं और मैं तसल्ली से अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं पी रही हूँ स्ट्रॉबेरी स्मूदी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। कल मैं करेले लेने गई थी ना, जो मैंने आपने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो वहाँ मुझे स्ट्रॉबेरी दिख गया। वो 60 रुपये का एक पैकेट दे रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि भैया 100 के 2 दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब 100 2 ले रहे हो तो मैं 100 के 2 दे देता हूँ। तो 2 पैकेट मैं लेके आई हूँ। मैंने हस्बैंड को भी बोला है कि जब भी आपको स्ट्रॉबेरी दिखे ना तो आप मेरे लिए ले लिया कीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम वाला फ्लेवर उतना पसंद नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी शेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। ये रोड के पास जो घर होता है ना, इसमें हमेशा आवाज़ आती रहती है, हमेशा आवाज़ आती रहती है, कभी भी शांति नहीं रहती। इसलिए मुझे जब भी वीडियो शूट करना होता है तो मैं अंदर वाले कमरे में करती हूँ। लेकिन आज मुझे मन था कि मैं आराम से इत्मीनान से सोफे पर बैठ के वीडियो शूट करूँ। एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो गया है। अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज जैसा कि ट्यूसडे है तो आज मुझे लंच की कोई टेंशन नहीं है, हस्बैंड का फास्ट रहता है, तो आज मैं फ्री हूँ। अगर हो सका तो मैं इस चैनल पे लाइव आऊँगी और या फिर मैं इंस्टाग्राम के लिए 1-2 रील पोस्ट करूँगी। बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ अच्छा सा वीडियो नहीं बनाया है। और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद तो पहला काम है मेरा कि इस चैनल के लिए एक वीडियो है उसको एडिट करना है, और दूसरा चैनल जो है ग्लो एंड फिट विद मधु, उसके लिए भी एक वीडियो एडिट करना है। तो दोनों के लिए वीडियो एडिट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद देखती हूँ, अगर रील बनाने का मन किया तो रील बना लूँगी, या फिर रेस्ट करने का मन हुआ या पार्क में जाने का मन हुआ, जो भी है। आज रेस्ट डे है, फ्री डे एक दिन अगर लंच नहीं बनाना होता ना तो कितना आराम लगता है ना। ये एक लेडीज़ ही समझ सकती है मेरी इस बात को। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है प्लीज़ मुझे बताइएगा कि अगर एक टाइम आपको किचन से छुट्टी मिल जाए तो कितना मज़ा आता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और घर के सारे काम निपटाने के बाद, दोनों चैनल के लिए वीडियो एडिट करने के बाद मैं पार्क में आ गई हूँ। मैंने कहा ना, मुझे घर में मन ही नहीं लगता है। थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो पार्क हो आती हूँ। तो यहाँ बहुत सारी आंटियाँ बैठी हुई हैं, देख रहे हो आप, बहुत सारी आंटियाँ बैठी हुई हैं मैं अभी उनके पास जाके नहीं बैठी हूँ, थोड़ी देर वॉक कर लूँगी, उसके बाद मैं उनके पास बैठूँगी। पार्क के 6-7 चक्कर लगा लूँगी। मॉर्निंग में भी मैंने वर्कआउट किया था लाइव, 1 घंटे नहीं है, पौने घंटे किया था। और अभी भी मुझे मौका लगा वॉक करने का तो मैं चली आई।
पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है एक्टिव रहना, घर में वो पड़े रहना, वो बेड पे। आज मुझे खाना नहीं बनाना है, मैं आराम से घर में रेस्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, चलो पार्क चलती हूँ, थोड़ी देर वॉक हो जाएगी और कुछ देर में फ्रेंड्स वगैरह भी मेरी आ जाएंगी, तो उनसे भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। और आज मुझे ना बीट रूट का जूस पीने का मन करा। जब भी मैं दोपहर में निकलती हूँ ना पार्क के लिए, तो मैं बीट रूट का जूस पी लेती हूँ। तो जूस पीते हुए घर चली जाऊँगी। अभी थोड़ी देर के लिए मैं वॉक कर लेती हूँ। और ये है हमारी अम्मा जो आती हैं पार्क में और मुझे बहुत प्यार करती हैं। शुरू से, जब से मेरा बेटा हुआ है ना, तब से ये मुझे बहुत प्यार करती है। तो आज मैं आई थी इधर, तो इन्होंने कहा चलो मेरा घर देख लो, तो मैं बस इनके घर आई हुई। और यहाँ पे, और ये दूसरी आंटी हैं, उनके यहाँ मैं आई हूँ। पहली वाली को तो मैंने आंटी को दिखाया था, और ये दूसरी है, ये भी पार्क में आती हैं और हम सब मिलके इकट्ठे बहुत सारी बातें करते हैं। और आंटी ने मुझे ये देखिए काजू कतली दिया है, और जो मैं खा रही हूँ। हाय बोल दीजिए, हेलो आंटी, हेलो बोल रही हैं आपको। हो जाए तो उसको यहाँ से लाऊंगी, वहाँ से लाऊंगी। मेरे को सहाने चाहिए, लड़के चाहिए, क्या करें। नहीं सोती, किसी की आदत नहीं सोया जाता, किसी से नहीं सोया जाता। ये मुझे खुद अपने बेड पे अकेली सोती हूँ। मैं भी खुद अकेली सोती हूँ, मेरे पास तो नहीं है, नहीं सो सकती किसी के साथ। मुझे भी बहुत डर लगता है, मुझे भी अकेले बहुत डर लगता है। अकेले सोने में क्या डर है? नहीं, मुझे डर लगता है। और ये है हमारी आज की लंच की प्लेट। आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मैं चावल बहुत कम बनाती हूँ, तो रोटी है। कल रात में जो मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी वो थी, कॉर्न आलू की सब्ज़ी जो मेरे बेटे की फेवरेट है, और दही। और ये शाम का 5:45 बज रहा है, और ट्यूसडे को मैं अपने बेटे को फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए लेके जाती हूँ, तो वहीं मैं उसे लेके जा रही हूँ। वो आगे आगे चलता रहता है, उसे लगता है कि मम्मा वीडियो बनाएगी, तो कहता है नहीं मम्मा, मुझे आपकी वीडियो में नहीं आना है। और थोड़ी सी आज मैं लेट हो गई थी, इसलिए मेरा बेटा आपको सबसे पीछे दिख रहा होगा। खेल शुरू हो गया था, वो सो गया था, और उसे उठाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्कूल से आता है, खाता है, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखता है, उसके बाद सोता है, तो उसे उठाने में टाइम लग जाता है। तो 5 मिनट आज हम लोग लेट से पहुँचे थे। और सब्जी बेटे को छोड़ने के बाद मैं सब्जी वगैरह लेने जाती हूँ। तो आज क्या हुआ कि जैसे ही मैं बेटे को छोड़ के आ रही थी, तो रास्ते में मुझे हस्बैंड मिल गए। एक्चुअली जिस सोसाइटी में मेरा बेटा खेलने जाता है ना, फुटबॉल की प्रैक्टिस करने, उसी सोसाइटी में मेरे हस्बैंड की क्लास थी। तो उनकी क्लास ख़त्म हो गई थी, तो रास्ते में मिल गए वो मुझे। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें सब्ज़ी मंडी छोड़ देता हूँ, तुम्हें सब्ज़ी लेनी है। तो मैंने कहा चलिए, अच्छी बात है। उसके बाद वहाँ वो गए, तो उन्होंने कहा कि चलो नेक्स्ट क्लास में मेरे 5 मिनट अभी टाइम है, तो तुम सब्ज़ी लेके चलो, मैं तुम्हें घर तक सब्ज़ी लेके छोड़ देता हूँ। तो आज इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। वैसे मैं पार्क में गई थी, तो 3-4 चक्कर तो मैंने पार्क के लगाए हैं। मैं पार्क जाऊं और पार्क के चक्कर न लगाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हस्बैंड आज छोड़ दिए, तो मैं आधे घंटे पहले आ गई थी। तो बेटे को लेने भी हस्बैंड ही जाते, क्योंकि आज ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे को हम तीनों मंगल जाते हैं, मंगल है तो हम लोग मंदिर जाते हैं तीनों ट्यूसडे को। तो हस्बैंड ने कहा कि मंदिर जाना ही है, तो मैं बेटे को ले आऊँगा, तुम्हें कॉल करूँगा, तो तुम नीचे आ जाना, फिर हम लोग तीनों मंदिर जाएंगे। तो आधे घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक बेटा नहीं आया है तो जल्दी जल्दी मैं काम निपटा लूँ, फिर वो आएगा तो उसको पढ़ाने बैठाना पड़ता है। तो वही मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को छील रही थी, और मैं कद्दूकस वगैरह करके नहीं बनाती हूँ। मैं आराम से उसे छील के और फिर उसे ग्राइंड करके और फिर दूध में उबाल के बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा झंझट वाले काम नहीं करती हूँ। तो गाजर का हलवा उधर मैंने चढ़ा दिया था, और इधर मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी सोचा कि मैंने बनाऊँ, और बहुत ही सिंपल वाले मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसे भूनना और फिर ठंडा करना, ग्राइंड करना, वो वाले तामझाम वाले मटर पनीर नहीं बनाती हूँ। जब कभी स्पेशली बनाना हुआ, कोई आया है या कुछ ऐसा है कि अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो वैसे बनाती हूँ। लेकिन जल्दी वाली सब्ज़ी ना मैं ऐसी ही बनाती हूँ। जल्दी इसलिए रहती है क्योंकि मैं सोच रही थी कि बेटे के आने से पहले मैं अपना सब्ज़ी निपटा लूँ और हलवा बना लूँ, फिर वो आएगा तो फिर उसे भी कुछ खाने के लिए देना होता है, और मैं भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाती हूँ। तो उसके बाद फिर सब्ज़ी और हलवा बना रहेगा, तो बस रोटी बनाना होगा। और इधर मैं सब्ज़ी चढ़ा के हलवा भी साथ साथ बनाती जा रही थी। तो हलवे को बीच बीच में आपको चलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें दूध रहता है,
तो दूध के साथ ना वो अगर आप ज़्यादा देर खुले पकाओगे ना तो वो छिटकने लगता है। तो एक तरफ मैं हलवा बना रही थी और एक तरफ मैं सब्जी भी बनाती जा रही थी। और देखिए ये हलवा थोड़ा सा ना अच्छे से पक गया। इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, पानी दूध काफ़ी सूख गया, इसमें पानी बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं डालती। और इसी बीच हस्बैंड का कॉल आ गया मंदिर के लिए, तो बेटे को मंदिर से लेके आई और मैं लौट रही हूँ घर के लिए बेटे को लेकर। और घर आके बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। एक्चुअली वो 1.5 घंटे के लिए खेलने जाता है और 1.5 घंटे तक तो सर दौड़ाते ही रहते हैं, मतलब 1 मिनट के लिए बैठाते नहीं हैं, तो काफ़ी थक जाता है। तो उसे कुछ सॉलिड सी खाने का मन था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा गरम गरम पराठे सेक दूँ, तो कहा कि हाँ मम्मा मुझे पराठे सेक दो, मैं थोड़ी देर पराठे मतलब खाऊंगा और टीवी देखूंगा और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाई करूंगा। तो बस मैंने उसे दिया है, ये आराम से बैठकर अपना टीवी देखते देखते खा रहा है। और जब भी ट्यूसडे को, वैसे तो मैं उसे डेली 7 बजे बैठा देती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन जिस दिन उसकी खेल होती है ना उस दिन वो 8 बजे पढ़ने बैठता है, क्योंकि 7:30 तक आता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, खाता है, टीवी देखता है, थोड़ा खेलता है, उसके बाद में 8 बजे के लगभग उसे पढ़ाने बैठाती हूँ। और उसे नाश्ता देने के बाद मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लग गई थी, तो मैंने कॉर्न की जो सब्ज़ी बनाई थी उसके साथ मैं मुरमुरे खा रही हूँ। मुझे कॉर्न की सब्ज़ी के साथ, मुझे छोले के साथ, राजमा के साथ, काले चने के साथ ना मुरमुरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी मुझे शाम में मुरमुरे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, शुरू से बचपन से ही आदत है मुझे शाम में मुरमुरे खाने का। और यहाँ पर देखिए मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी भी लगभग रेडी ही हो गई है, मसाले वसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं। तो मैं ना इसे ग्राइंड करके और काजू वगैरह दे के नहीं बना रही हूँ। जैसे ही मसाला भुन गया था मैंने इसमें थोड़ा सा दूध दे दिया था, जिससे कलर भी अच्छा है और थोड़ा सा सब्ज़ी में मीठापन भी आया। तो सब्ज़ी मसाले अच्छी तरीके से भुन गया था, तब मैंने उसमें मटर दिया था। ये बॉयल्ड मटर था, इसीलिए मैंने इसमें मटर बाद में दिया है। अगर आप बॉयल्ड मटर नहीं डालते हैं तो आप मटर शुरुआत में ही डालेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी दिया है और उसके बाद मैंने फिर पनीर दे दिया है। तो ये पनीर की सब्ज़ी मैंने इसलिए बना रही हूँ कि रात में बेटे को भी हो जाएगा, मुझे भी हो जाएगा, और थोड़ी सी जो बच जाएगी तो कल वेडनेसडे है, तो मैं सुबह सब्ज़ी तो हस्बैंड ने नहीं खाई है क्योंकि उनका फास्ट है, तो यही सब्ज़ी मैं हस्बैंड को दे दूँगी और गर्मा गर्म पराठे बना दूँगी और दही दे दूँगी, तो ये खा के चले जाएंगे। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है। धनिया पत्ता डालने से ना किसी भी सब्ज़ी का ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये इंस्टेंट वाली मटर पनीर की सब्ज़ी है जो बहुत ही आसानी से बन जाती है, कोई ताम झाम इसमें नहीं होता है। अब चलिए मैं हलवा, देखिए हलवा भी अच्छी तरीके से फ्राई मतलब भुन चुका है, तो उस स्टेज पे मैंने इसमें चीनी डाला। इसमें मैं एक बूंद भी घी नहीं डालती हूँ, बिना घी का ही मैं हलवा बनाती हूँ। और उसके बाद अब मैं भून रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए मूंगफली। वो शाम में ना मूंगफली खाते हैं और आलू फ्राई खाते हैं। ये इतना आलू फ्राई ये नहीं खाएंगे, थोड़ी सी आलू फ्राई ना मैं भी खाती हूँ, तो थोड़ा सा खाती हूँ, थोड़ा सा बेटा भी खाता है। तो ये घी में भुना हुआ आलू फ्राई ना मुझे भी पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। और जब दीदी आती थी ना तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो जब भी वो ट्यूसडे को आती थी तो मैं उनके लिए थोड़ी सी रख देती थी। तो वहाँ पे हस्बैंड के लिए मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा हलवा भी रेडी हो गया और ये है मेरे बेटे की आज की डिनर की प्लेट। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए